छाँव के उस पार। गांव का नाम था नीरवपुर। छोटा, हरियाली से भरा और शांत। वहां का सबसे खास स्थान था एक विशाल बरगद का पेड़। उसकी छाँव में गांव की बैठकें होती, बच्चे खेलते और बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते। गांव में रहता था अंशु, 20 साल का मेहनती और स्वप्निल लड़का। उसके पिता खेतों में मजदूर थे और माँ घर के काम करके गुजारा चलाती थी। गरीबी बहुत थी, पर अंशु के सपने उससे भी बड़े थे। वो चाहता था कि उसकी माँ आराम से जिए और उसकी छोटी बहन पढ़ लिख कर कुछ बने। अंशु का सबसे अच्छा दोस्त था रामू, हंसमुख और ईमानदार। दोनों का सपना था कि शहर जाकर कुछ बड़ा करें। एक दिन अंशु ने माँ से कहा, अम्मा, मैं शहर जाकर काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा और तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। माँ ने प्यार से कहा, जा बेटा, पर सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। शहर पहुंचने पर सब कुछ नया था। बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और अजनबी चेहरे। नौकरी ढूंढना मुश्किल था, पर मेहनत रंग लाई। अंशु को एक कैफे में वेटर की नौकरी मिल गई और रामू को होटल में। दोनों दिन भर काम करते और रात को एक छोटे कमरे में साथ खाना खाते। शहर की भीड़ में भी उनके बीच गांव की मिट्टी की खुशबू बनी रही। एक दिन कैफे में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, वर्मा जी, जो एक अनाथाश्रम चलाते थे। उन्होंने अंशु से कहा, बेटा, शहर में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं, लेकिन अगर कोई उन्हें बस थोड़ी मोहब्बत दे दे तो उनकी दुनिया बदल सकती है। उनकी बात अंशु के दिल में उतर गई। उसने अपने थोड़े से पैसों से अनाथ बच्चों के लिए किताबें खरीदी और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। वो बच्चों के साथ हंसता, खेलता और उन्हें सपने देखने सिखाता। वो सोचता, शायद जिंदगी की सच्ची खुशी किसी की मदद करने में ही है। लेकिन शहर की चमक धीरे धीरे उस पर असर करने लगी। कुछ नए दोस्तों ने उसे समझाया कि थोड़ा बहुत समझौता किए बिना कोई बड़ा नहीं बनता। अंशु ने छोटी छोटी गलतियां करनी शुरू कर दी। कैफे से थोड़ा सामान निकालना, झूठ बोलना और लालच में फैसले लेना। रामू ने उसे कई बार चेताया, भाई, जिस रास्ते पर तू जा रहा है वो कहीं बर्बादी की ओर न ले जाए। पर अंशु ने सुना नहीं। एक दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, चोरी के झूठे आरोप में। असली अपराध किसी और ने किया था, पर शक अंशु पर गया, क्योंकि वो उसी दिन वहां था। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अंशु ने पहली बार अपनी माँ की बात याद की, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। उसे पछतावा हुआ। रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने पूरे जोर से अंशु की निर्दोषिता साबित करने की कोशिश की। महीनों की मेहनत के बाद सच सामने आया। अंशु निर्दोष था। जेल से निकलने के बाद अंशु टूट चुका था, मगर रामू ने कहा, भाई, गिरना बुरा नहीं, बुरा है वहीं पड़े रहना। दोनों गांव लौट आए। माँ ने आंसू भरी आंखों से उसे गले लगाया। बरगद का पेड़ अब भी वहीं था, जैसे सब कुछ जानता हो पर कुछ कहता न हो। अंशु ने ठान लिया, अब वो अपनी गलती का प्रायश्चित समाज की सेवा से करेगा। उसने गांव में एक छोटा सा शिक्षण केंद्र शुरू किया, गरीब बच्चों के लिए। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ने आने लगे। अंशु दिन रात मेहनत करता। रामू उसके साथ हर कदम पर खड़ा था। गांव के लोग अब कहने लगे, अंशु भले शहर से लौटा हो, पर अब वो गांव का हीरो है। कुछ साल बाद गांव में एक सरकारी परियोजना आई। शहर तक जाने वाली सड़क बनाई जानी थी, लेकिन नक्शे में उस सड़क का रास्ता गांव के बीच से गुजरता था, जहां बरगद का पेड़ खड़ा था। कुछ लोग बोले, विकास के लिए पेड़ तो काटना ही पड़ेगा। दूसरे बोले, बरगद हमारा इतिहास है, हमारी आत्मा है। अंशु ने पंचायत में कहा, विकास जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को काटकर नहीं। हम सड़क का रास्ता थोड़ा मोड़ सकते हैं ताकि पेड़ भी बचे और प्रगति भी। वो युवाओं के साथ मिलकर योजना बनाता, अधिकारियों से मिलता और अपनी बात तर्कों के साथ रखता। आखिरकार अधिकारी मान गए। सड़क थोड़ी घूम कर बनी, पर बरगद बच गया। गांव ने खुशी का जश्न मनाया। बच्चे बरगद के नीचे नाचते गाते रहे। बरगद की छांव में अब हर शाम अंशु बच्चों को पढ़ाता। माँ मुस्कुराती और रामू हमेशा पास बैठा रहता। कई साल बाद अंशु को ग्राम शिक्षा योगदान पुरस्कार मिला। मंच पर जाकर उसने कहा, सच्चा विकास वही है जो दूसरों की जिंदगी में भी उजाला लाए। गांव में अब हर साल छाम उत्सव मनाया जाता, जहां लोग गीत गाते, नाटक करते और बरगद के नीचे अपनी कहानियां सुनाते। बरगद अब भी खड़ा है, उसी छांव में जहां कभी एक सपने देखने वाला लड़का बैठा था। अंशु के बाल अब सफ़ेद हो चुके हैं, पर उसके चेहरे पर वही सुकून है जो तब था जब उसने पहली बार किसी बच्चे को पढ़ाया था। रामू ने हंसते हुए कहा, देख भाई, तूने कहा था ना तू गरीबी हटा देगा। आज नीरवपुर में कोई बच्चा भूखा नहीं सोता। अंशु ने आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और बोला, माँ सही कहती थी, सच्चाई की राह लंबी होती है, लेकिन अंत में वही सबसे खूबसूरत होती है। बरगद की पत्तियां हवा में झूमी, जैसे कह रही हूं,
जो छांव दूसरों को दे वही असली पेड़ कहलाता है। शिक्षा। ये कहानी सिखाती है कि गलती करना इंसान की फितरत है, पर उससे लौटकर सही रास्ते पर चलना ही असली जीत है। सच्चाई और सेवा का मार्ग कठिन जरूर है, पर उसकी छांव में जीवन सबसे सुखद होता है।